दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना शॉप पेज रेडी कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट पेज पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में और मैं जाता हूँ एसआरसी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स में। अब यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, प्रोडक्ट डॉट JSX। ओके, RAFCE। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेआउट। अब लेआउट यहाँ पर किसी वजह से इंपोर्ट नहीं हुआ तो मैं इसे मैन्युअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम कॉमन स्लैश लेआउट। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना है। तो हम ओपन करेंगे ऐप डॉट JSX। यहाँ पर मैं कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोनेंट को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पर अपना हेडर आ गया है, फूटर आ गया है। इसका मतलब ये है कि अपना प्रोडक्ट कंपोनेंट कॉल होने लगा। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, प्रोडक्ट पेज। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट लिख करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पर कॉल होने लगा। अब ये पेज हमें कैसा दिखना चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब। इसे हम कॉपी कर लेते हैं शॉप पेज से। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर एक डिव क्लास में एक कंटेनर और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसको आई थिंक मुझे पेस्ट करना चाहिए डिव क्लास रो। एक और यहाँ पर डिव होगा क्लास में एक कॉल MD12। ओके, अब सही है। ओके, और यहाँ पर होम, तो यहाँ पर मैं स्लैश दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर शॉप ठीक रहेगा, पर इसे हम रखेंगे एंकर टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर शॉप और यहाँ पर URL क्या होगा, शॉप। ओके, और एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम एंकर टैग ना यूज़ करके लिंक टैग यूज़ करते हैं। तो LINK लिंक, यहाँ पर लिंक टैग स्टार्ट किया तो यहाँ पर लिंक टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, लिंक स्टार्ट करेंगे और लिंक टैग को क्लोज करेंगे। अब जहाँ पर हमारा ये href एट्रीब्यूट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ओके, और यहाँ पर भी 2। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लिंक को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ यहाँ पर हमारा ब्रेड क्रम्ब आ चुका है। और एक काम और करते हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डमी प्रोडक्ट टाइटल। ओके, और यहाँ से हम एक्टिव हटा देंगे तो अब बेटर है। ओके, जैसा कि यहाँ पर है। अब अगर मैं शॉप पे क्लिक करूँगा तो मैं शॉप पेज पर आ जाऊँगा। और एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर एक लिंक अप्लाई कर देते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं शॉप कंपोनेंट। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ href, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लैश प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर हम लिंक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो लिंक टैग यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर लिंक टैग क्लोज किया और इसे हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज के केस में भी हम प्रोडक्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसे मैं खिसका देता हूँ और लिंक यहाँ पर यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, मैंने फर्स्ट कार्ड पे ही ये लिंक अप्लाई किया, बाकी इन कार्ड्स पे मैंने ये लिंक अप्लाई नहीं किया। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। शायद कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक मैंने 2 नहीं लिखा है वहाँ पे, तो यहाँ पर मुझे लिखना था 2। ओके, यहाँ पर भी होगा 2। मैं क्लिक करूँगा तो मैं प्रोडक्ट पेज पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें यहाँ पर ये स्लाइडर लेकर के आना है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, शॉप पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये रहा डिव। ओके,
इस div के बाद मैं एक और div दूंगा, क्लास में रो div, क्लास में कॉल md5, ओके, और यहाँ पर div क्लास कॉल md7। तो यहाँ पर मैंने इस हिस्से को रखा है कॉल md5 में स्लाइडर को, और ये राइट वाला हिस्सा मैंने दिया है कॉल md7 में, ठीक है। सो यहाँ पर अपना स्लाइडर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक फिर से div देना है, क्लास में यहाँ पर हमें देना है रो, ओके, यहाँ पर क्लास कॉल 2। तो अब इस हिस्से में मैंने फिर से एक रो दिया है और इसको मैं दो हिस्से में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट बॉक्स ये होगा और सेकंड बॉक्स ये होगा, ठीक है, जिसमें हमारा ये पूरा बड़ा इमेज दिखेगा। कॉल 10 में ये हमारा लार्ज इमेज आ जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्वाइपर JS, और इसे आपको बस कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है, तो आपको जाना है मेरे गिटहब अकाउंट पे, ओके। सो यहाँ पर आपको एक कमेंट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट स्लाइडर। सो आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको इसे कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो स्वाइपर को हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वाइपर रिएक्ट से स्वाइपर और स्वाइपर स्लाइड को इंपोर्ट किया। अब स्वाइपर मॉड्यूल से हम लोगों ने थम्स, फ्री मोड और नेविगेशन को इंपोर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर सीसेस को इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पर फ्री मोड का सीसेस इंपोर्ट किया, यहाँ पर नेविगेशन का सीसेस इंपोर्ट किया, और यहाँ पर थंब के लिए सीसेस को इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक हमें स्टेट चाहिए। तो ये स्टेट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस स्टेट को दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया यूज स्टेट, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसे हमें कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है कॉल 2 वाला, सो इसमें जाकर के इसे पेस्ट कर देना है और इसे इंडेंट कर देते हैं, ओके। सो ये बॉक्स स्मॉल थंबनेल्स को डिस्प्ले करेगा। अब लार्ज थंबनेल के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक, ओके, और कॉल 10 में जाकर के हम इसे पेस्ट कर देंगे और इससे मैं इसका देता हूँ, ओके, फाइन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है जिसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट img फ्रॉम एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एसेट्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर मेंस नाम का ये फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस दे देते हैं और मैं यूज़ कर लेता हूँ 5.jpg, ओके। और एक इमेज यहाँ पर और यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज 2, और इससे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट इमेज 1, ओके। यहाँ पर 5 है, फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ 6, ओके, और एक और यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। सो दिस इमेज, ओके, 7.jpg। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन इमेजेस को यूज़ करना है, तो ठीक है। अब स्वाइपर स्लाइड को यहाँ पर हमें रिपीट करना है। यहाँ पर मैं वर्ड रैप हटा देता हूँ, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, एक बार मैं और पेस्ट करूँगा, तो 1, नेक्स्ट होगा यहाँ पर 2, और इसके बाद 3, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी इमेजेस को कॉल करना है, तो यहाँ पर भी हम इसे रिपीट करेंगे 2, 3। सो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज 1, प्रोडक्ट इमेज 2, ओके, और प्रोडक्ट इमेज
3। ओके, सो अब एक बारी देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट एसेट्स इमेजेस मेंस 5.jpg, डज द फाइल एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली यहाँ पर मेंस के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है मेंस। एसआरसी में जाते हैं, एसेट्स में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, और मेंस के अंदर जो दूसरा फोल्डर है यहाँ से सभी इमेजेस को कट कर लेते हैं, और इमेजेस के अंदर जो ये मेंस फोल्डर है यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। सो अब हमारी इमेजेस डायरेक्टली मेंस फोल्डर के अंदर है। और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर इससे स्मॉल में रख लेते हैं। ठीक है, ओके, मेंस। और अब हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा, स्मॉल में करना होगा इसे। ओके, सो आई होप अब यहाँ पर अपना स्लाइडर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना स्लाइडर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लेफ़्ट साइड में ये जो इमेजेस हैं इनके साइजेस बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा सीएसएस लिखना होगा। तो हम ओपन करेंगे स्टाइल डॉट एस सीएसएस। ओके, और एक काम और करेंगे, यहाँ पर कंटेनर में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। ओके, और मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जा कर के मैं एक क्लास बना लेता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा माई स्वैपर क्लास। ओके, और माई स्वैपर के अंदर है स्वैपर स्लाइड, स्वैपर स्लाइड, और इसमें हम हाइट को रखेंगे ऑटो इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पर हाइट का इशू भी फिक्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करूँगा तो वो इमेज यहाँ पर स्लाइडर में डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, सो स्लाइड पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जो कि इस तरह से आ रहा था। अब हम आ जाते हैं राइट पार्ट में। ओके, सो इसके लिए मुझे क्या करना है, product.jsx में जाना है, और कॉल md7 में यहाँ पर h2 हेडिंग, और यहाँ पर मैं अपना हेडिंग दे देता हूँ, सो डमी प्रोडक्ट टाइटल। ओके, तो यहाँ पर अपना टाइटल आ गया है, डमी प्रोडक्ट टाइटल। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें लेकर के आना है स्टार रेटिंग। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक पैकेज को यूज़ करेंगे, रिएक्ट सिंपल स्टार रेटिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा, और यहाँ पर हम इसे रन करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट सिंपल रेटिंग। ओके, सो अब इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा इस तरह से। तो हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्टेट चाहिए, तो यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, रेटिंग सेट रेटिंग, और रेटिंग में यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4.5। ओके, अब इसका कंटेनर कैसे लेकर के आना, तो इससे कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं एक डिव दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो ऑन क्लिक मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और आई थिंक ये भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये एट्रीब्यूट चाहिए, इनिशियल वैल्यू रेटिंग। और इनिशियल वैल्यू मैंने क्या सेट की है, तो इनिशियल वैल्यू मैंने सेट की है 4.5। तो अब देखते हैं, सो यहाँ पर अपना रेटिंग आ गया है, और मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ये फिक्स्ड चाहिए। तो यहाँ पर 4.5 इसे दिखाना चाहिए था। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड ओनली। ओके, अब यहाँ पर इसने 4.5 को 5 स्टार मान लिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और 4 कर देते हैं इसे। ओके, सो अब ठीक है। और इसका साइज़ भी हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। सो इसका एक प्रॉपर्टी होता है साइज़, तो साइज़ यहाँ पर 20। फाइन, अब इसके आगे हमें ये टेक्स्ट लिखना है 10 रिव्यूज़। तो यहाँ पर एक मैं क्लास दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके सामने यहाँ पर मैं एक्सपैंड टैग दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 रिव्यूज़। ओके,
तो अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर से खिसकाना है। सो क्लास में PT1 और पैडिंग स्टार्ट 2। ओके फाइन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, प्राइस डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक डिव देते हैं क्लास में, यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर अपना प्राइस दे देते हैं $20। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्पैन देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $18। और इसमें हमें एक क्लास देना होगा। सो क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं शॉप पेज से। ये जो क्लास था, इंस्पेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। सो अब ये इस तरह का आ रहा है, और यहाँ पर मुझे ये थोड़ा बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं H2 क्लास। तो अब यहाँ पर फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ज़्यादा ही बड़ा है यहाँ पर, तो H3 यूज़ करते हैं। सो अब थोड़ा सा छोटा हो गया, इसे हमें बोल्ड में दिखाना है। तो एक काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस, और यहाँ पर फॉन्ट वेट में बोल्ड। तो ये बोल्ड आ गया जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है। तो PY3, तो टॉप से और बॉटम से पैडिंग क्रिएट हो गया, और इससे हमें थोड़ा सा डल दिखाना है। सो यहाँ पर स्पैन कलर RGB एयर, और यहाँ पर कलर कोड हम यूज़ करेंगे $प्राइमरी ब्लैक, और यहाँ पर ओपेसिटी 0.20 रखते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, सॉरी, ज़्यादा ही कम हो गया, 50, तो अब बेटर है। ओके, सो प्राइस भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है। तो पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक डिव दे देते हैं, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लाइन ब्रेक के लिए मैं BR टैग दे देता हूँ, BR इस तरह से, और यहाँ पर। ओके, सो अब यहाँ पर ये अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। ओके, नेक्स्ट अब हमें ये साइजेस डिस्प्ले करने हैं। तो अब इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पर एक डिव देते हैं, यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करता हूँ साइजेस। ओके, और यहाँ पर बटन, क्लास में BTN, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ BTN साइज। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्ज। ओके, सॉरी, पहले होगा स्मॉल, फिर होगा मीडियम, इसके बाद लार्ज, और इसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज। अब बटन यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, और इनिशियली मैंने एक बटन का क्लास यहाँ पर दिया था, ये रहा। सो इससे मैंने वहाँ पर रिमूव कर दिया था, तो मैं भूल गया था इसे कि मैंने इसे क्यों यूज़ किया है, पर अभी मुझे याद आया, तो इसे हम फिर से यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है। तो BTN साइज बटन मैंने यहाँ पर इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि मुझे इसे यूज़ करना था साइजेस के लिए। तो अब हम यहाँ पर जाएं तो अपने बटन ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। सो वापस यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक टाइटल दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट साइज। ओके, इसको यहाँ पर ना दे करके हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सेलेक्ट साइज। ओके, और यहाँ पर PT3। सो पैडिंग टॉप इसने नहीं लिया, तो एक काम करते हैं, एक हम टिप टैग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको रखते हैं यहाँ पर, और इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ओके, इस तरह से खिसका देते हैं, और ये जो क्लास मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर भी एक हम स्पेस दे देते हैं, PT2। ओके, अब इन बटन्स के बीच में स्पेस भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें MS1 मार्जिन स्टार्ट 1
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके फाइन। तो अपने बटन्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन डिस्प्ले करना है, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक क्लास देते हैं ऐड टू कार्ट और यहाँ पर अपना बटन में क्लास btn प्राइमरी। ओके ऐड टू कार्ट, यहाँ पर टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर अपना बटन भी आ गया है। यहाँ पर देखें तो ये कैपिटल्स में है। ओके सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अपर केस। ओके सो ठीक है। और MT3 मार्जिन टॉप 3 कम है तो इसको इंक्रीज करके मैं 4 कर देता हूँ। अब बेटर है। अच्छा एक काम और करना है, यहाँ से मार्जिन स्टार्ट हम हटा देते हैं तो ये पूरा अब अलाइनमेंट में रहेगा। ओके सही है। और यहाँ पर MT ना यूज़ करके हम MY यूज़ कर लेते हैं, तो मार्जिन टॉप से और बॉटम से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें SKU डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पर हम देते हैं एक HR टैग। ओके अब इसके बाद यहाँ पर देते हैं div टैग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ SKU। ओके और इसको हम स्ट्रॉन्ग टैग में ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर मैं अपना कुछ भी रैंडम नंबर में दे देता हूँ DDXX। ओके और यहाँ पर एक स्पेस। ओके तो अपना ये SKU भी यहाँ पर अब आ गया है। अच्छा यहाँ पर बॉटम से कोई भी स्पेस नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉप पर जाते हैं कि सो MB5। तो यहाँ पर अपना स्पेस आ गया है। अब यहाँ पर हमें 2 टैब भी लेकर के आने हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कंपोनेंट्स पे। ओके यहाँ पर क्लिक करते हैं लेफ्ट साइड में टैब्स पे। ओके सो इसे हमें कॉपी करना होगा। ओके और हम जाएंगे टॉप पे। सो हमने इंपोर्ट किया टैब एंड टैब्स फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके और इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में अब हमें एक div देना होगा। सो एक बारी देख लेते हैं। सो ये जो अपना div है इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। div यहाँ पर क्लास रो div क्लास में कॉल MD12। ओके और इसके अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके और अब एक बारी देखते हैं। सो होम आ गया है, प्रोफाइल आ गया है और कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए डिस्क्रिप्शन। ओके टैब कंटेंट फॉर डिस्क्रिप्शन। ओके और इसके बाद यहाँ पर रिव्यूज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 रिव्यूज़ एरिया। ओके और ये टैब हमें नहीं चाहिए और इससे हम खिसका देते हैं इस तरह से। ओके फाइन। अब यहाँ पर अपने टैब्स भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिंग भी क्रिएट करना होगा। PB5 फाइन और इसका कलर यहाँ पर ब्लू कलर में आ रहा है तो इसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके इसे कॉपी कर लेते हैं nav tabs एंड nav link और जाते हैं style.scss में। यहाँ पर इस तरह से और कट करते हैं इसे। nav टैब्स के अंदर nav link और इसका कलर हमें कैसा चाहिए, तो कलर हमें चाहिए ब्लैक, प्राइमरी ब्लैक। ओके अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये कलर भी चेंज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट पेज कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग कार्ट पेज को क्रिएट करेंगे। ओके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ
और src में जाता हूँ कंपोनेंट्स में। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा cart.jsx। ओके, अब ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें लेआउट को इंपोर्ट करना होगा। तो लेआउट, ओके, लेआउट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। और इसके लिए अब हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। एक यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं कार्ट पेज। ओके, सो app.jsx में जाते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कार्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्ट। सो ये रहा URL और ये रहा कंपोनेंट, और यहाँ पर इसे इंपोर्ट भी कर लिया है। सो अब एक काम करते हैं, अपना हेडर ओपन कर लेते हैं, हेडर कंपोनेंट। ओके, अब हेडर कंपोनेंट में यहाँ पर ये जो दूसरा आइकन है, ठीक है, ये कार्ट का आइकन है। सो पहले तो इसे लिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट। ठीक है, तो ये अपना URL होगा। तो जब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस URL पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लिंक को यहाँ पर यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं अपने कार्ड पेज पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट क्लिक करके आ रहा है, सो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपना कार्ड पेज यहाँ पर राउट के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इसका लेआउट कैसा होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा। पहले हमारा यहाँ पर ब्रेड क्रम्प आएगा, तो इसको हम प्रोडक्ट पेज से कॉपी कर लेते हैं। सो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ cart.jsx में। फर्स्ट कंटेनर अपना डिफाइन करेंगे, क्लास नेम कंटेनर, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। फाइन, होम, और यहाँ पर शॉप, और यहाँ पर हम अगर कार्ट रख लें, डेमो में देखते हैं क्या है यहाँ पे, होम कार्ट। ओके, सो इसे हटा देते हैं, यहाँ पर हम इसे चेंज करके लिखेंगे कार्ट। अब यहाँ पर लिंक यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, फाइन, अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मैं होम पेज पर आ जाऊँगा, कार्ट पे क्लिक करूँगा तो अपने कार्ट पेज पर। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक हेडिंग देना है। यहाँ पर देखते हैं मैंने कौन सा हेडिंग यूज़ किया है, तो H2। ओके, सो ये रो, और इसके बाद यहाँ पर हम एक और डिव ले लेते हैं, क्लास में कॉल MD12। ओके, यहाँ पर H2 हेडिंग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्ट, और इसके अंदर यहाँ पर हम एक बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, तो बॉर्डर बॉटम और PY3। तो अब देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है और यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो PB3, पैडिंग बॉटम 3 रखते हैं। ओके, फाइन, अब हमें ये बीच वाला पार्ट लेकर के आना है। सो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे एक टेबल, तो टेबल क्लास में यहाँ पर टेबल। ओके, फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी हेड। वैसे यहाँ पर टी हेड की ज़रूरत है नहीं, तो टी बॉडी यूज़ करते हैं, टेबल बॉडी, फिर TR, और इसके बाद TD। ओके, सो फर्स्ट कॉलम में हम रखेंगे एक इमेज। ओके, फिर दूसरा TD, दूसरे TD के अंदर प्रोडक्ट का टाइटल, यहाँ पर प्राइस। ओके, फिर अगले TD में क्वांटिटी, और लास्ट कॉलम में या फिर TD में ये डिलीट का आइकन। ओके, सो अब हमें यहाँ पर एक इमेज को यूज़ करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज को। इंपोर्ट प्रोडक्ट IMG फ्रॉम एसेट्स इमेजेस मेंस, और मेंस के अंदर 6.jpg। ओके, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं IMG टैग लेता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट IMG, और एक मैं विड्थ दे देता हूँ 120। ओके, अभी काफ़ी बड़ा है ये इमेज, तो 100 अब सही है। ओके, या फिर और छोटा कर लेते हैं, 80 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का टाइटल दिखाना है, तो यहाँ पर एक हम डिव लेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर हम रखते हैं क्लास में डिस्प्ले फ्लेक्स, डी फ्लेक्स, यहाँ पर एक और डिव, और इस डिव में हम अपना प्रोडक्ट का टाइटल रखेंगे।
सो डमी प्रोडक्ट टाइटल। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक विथ डिफाइन कर देते हैं। 80 है तो यहाँ पर 100 कर देते हैं। फाइन। तो ये टाइटल अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके नीचे हमें प्राइस दिखाना है, तो यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $10। तो ये हो गया प्राइस। अब अगर यूज़र ने कोई साइज़ सेलेक्ट किया होगा तो वो साइज़ भी यहाँ पर दिखना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट पेज पर जाता हूँ और मैं बटन को कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा बटन? ये रहा वो बटन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर अपना बटन भी आ गया। अब यहाँ पर अलाइनमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ और उसके अंदर इसे मैं दे देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इससे यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ H4 में। H4 ओके, अब बेटर है। और अब यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप का एक क्लास यूज़ करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे यहाँ पर ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे, वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे टेक्स्ट और बटन। और यहाँ पर पैडिंग स्टार्ट मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो गया है और PT3 फाइन, अब सही है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये क्वांटिटी वाला इनपुट लेकर के आना है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास में फॉर्म कंट्रोल, और इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह यहाँ पर हम रखते हैं नंबर। ओके, काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये इनपुट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम एक विथ दे देते हैं 600। ओके, और यहाँ पर भी मैं एक विथ दे देता हूँ विथ 100। ओके, यहाँ पर एक वैल्यू भी दे देते हैं, वैल्यू में 1 रखते हैं। ठीक है, ओके, अपना इनपुट भी आ गया है। अब हमें यहाँ पर अपना डिलीट आइकन भी डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है मेरे गिटहब अकाउंट पे। ओके, और यहाँ पर आपको कॉपी करना है इस SVG टैग को। ठीक है, तो इससे आपका रैश आइकन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अपना ये आइकन भी अब आ गया है। अब इसे हमें थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस विथ को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम विथ यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल विथ 100 पिक्सल। ओके, अपना ये आइकन अब राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो ये आइकन है ये वर्टिकली सेंटर है और ये इनपुट भी वर्टिकली सेंटर है। इसके लिए एक यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है TD का, वी अलाइन मिडिल। अब इसके इनपुट मिडिल में आएंगे। ठीक है, वर्टिकली सेंटर में आएंगे। ओके, अब इसे रिपीट करके देख लेते हैं। तो अगर हम एक TR को रिपीट करें, ओके, बेटर है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये सब टोटल, शिपिंग और ग्रैंड टोटल और उसके नीचे प्रोसीड टू चेकआउट का बटन डिस्प्ले करना है। तो टेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पर कॉल MD12। ओके, या फिर एक काम करते हैं, रो यहाँ पर ये फिनिश हुआ है तो डिव क्लास में रो। ओके, और यहाँ पर एक हम डिव देते हैं और यहाँ पर क्लास कॉल MD3। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव और यहाँ पर क्लास में dflex। फिर यहाँ पर एक और डिव, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब टोटल। ओके, यहाँ पर एक और डिव, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $20। फिर इसके बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शिपिंग। तो शिपिंग में यहाँ पर मैं दे देता हूँ $5।
फिर मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल में $25। तो अब अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट हमें इसे राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास यूज़ करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि शिफ्ट हो चुका है। ओके, इसे हम स्ट्रॉन्ग टैग में यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी। अब इसके बाद $20 को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। सो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बॉटम में बॉर्डर लेकर के आना है। वेरी सिंपल। सो बॉर्डर बॉटम, तो बॉटम से यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्पेस ले आते हैं, तो PB3, ओके, या 2 बेटर रहेगा। और यहाँ पर भी PB2, यहाँ पर भी PB2, और यहाँ पर बॉर्डर बॉटम। फाइन। अच्छा, यहाँ पर शिपिंग में हमें टॉप से भी पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर PY। ओके, और यही सेम काम हमें यहाँ पर भी करना होगा ग्रैंड टोटल में। ओके, और सब टोटल और शिपिंग को मैंने बोल्ड नहीं रखा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हटा लेते हैं यहाँ पे, सॉरी। ओके, फाइन। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे प्रोसीड टू चेकआउट का बटन लेकर के आना है। सो यहाँ पर बटन, क्लास में BTN प्राइमरी, ओके, और प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, और देख लेते हैं इसे। फाइन, और इस बटन को मैं राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर एक क्लास यूज़ करना होगा, क्लास में dflex और जस्टिफाई कंटेंट एंड। यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? ओके, कंटेंट होगा। ओके, अच्छा, एक काम और करना है, बॉर्डर बॉटम हमें यहाँ पर भी देना है। ओके, और यहाँ पर PY3। फाइन, और यहाँ पर बॉटम से स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो एक काम कर सकते हैं, कंटेनर में यहाँ पर हम PB5 दे देते हैं। ओके, फाइन। सो हमारा कार्ट पेज रेडी है। नेक्स्ट अब हम लोगों को चेकआउट पेज पे कंटिन्यू करना है। ओके, तो चेकआउट पेज पर यहाँ पर सबसे पहले है एक ब्रेड क्रम्ब, फिर यहाँ पर है एक फॉर्म, और राइट साइड में यहाँ पर एक आइटम्स का इन्फो, और नीचे यहाँ पर सब टोटल, शिपिंग, ग्रैंड टोटल और पेमेंट मेथड्स में 2 ऑप्शन, और यहाँ पर पे नाउ का बटन। तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब हमें एक और पेज क्रिएट करना होगा कंपोनेंट्स के अंदर। सो इसका मैं नाम दूंगा checkout.jsx। ओके, अब ये भी होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट, RAFCE। यहाँ पर हम कॉल करेंगे लेआउट। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो app.jsx में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे चेकआउट। सो ये होगा URL, और यहाँ पर चेकआउट कंपोनेंट, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया है। अब जाते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पर हम लिखते हैं चेकआउट, तो यहाँ पर अपना हेडर आ गया, फुटर आ गया। सो फर्स्ट हम ब्रेड क्रम्ब ले आते हैं यहाँ पे, तो कार्ड से इसे कॉपी कर लेते हैं। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, चेकआउट में जाता हूँ, डिव क्लास में कंटेनर,
div क्लास में रो, div क्लास में यहाँ पर कॉल md12 पेस्ट कर देते हैं। कॉल md12 दो बार यहाँ पर मैंने दे दिया, तो एक div मुझे यहाँ पर हटाना होगा। ओके फाइन। यहाँ पर लिंक यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट भी करना होगा। ओके सो यहाँ पर हमें देना है चेकआउट। ओके तो चेकआउट, फाइन, चेकआउट आ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स का फॉर्म लेकर के आना है। ओके तो कॉल md7 यहाँ पर मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर h3 हेडिंग यूज़ किया। ओके तो div क्लास में रो, div यहाँ पर क्लास में कॉल md7 और यहाँ पर h3 हेडिंग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिलिंग डिटेल्स। ओके अब बिलिंग डिटेल्स के नीचे यहाँ पर हमें एक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास में बॉर्डर बॉटम। तो यहाँ पर बॉर्डर आ गया और pb3 सो पैडिंग यहाँ पर आ गया। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर pb5 दे देते हैं, तो एक स्पेस बॉटम से आ जाएगा, तो देखने में थोड़ा सही लगेगा। अब बिलिंग डिटेल्स यहाँ पर बोल्ड आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, सो बेटर है। अब यहाँ पर हमें अपना फॉर्म डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। ओके और यहाँ पर div क्लास में रो और यहाँ पर क्लास कॉल md6 और इसे रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना इनपुट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर क्लास में फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में नेम। ओके कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर होगा ईमेल। ओके इसके बाद है एड्रेस। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर हमें एक div भी देना होगा, div, और उसके अंदर हम अपने इनपुट को कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्लास देना होगा mb3, ठीक है, मार्जिन क्रिएट करने के लिए। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, प्लेस होल्डर यहाँ पर ईमेल। ओके फाइन। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक और div लूँगा, क्लास में mb3 और यहाँ पर होगा एक टेक्स्ट एरिया। ओके और प्लेस होल्डर में यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस। ओके आईडी नेम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्लास में फॉर्म कंट्रोल और रोज़ में यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ। ओके अच्छा यहाँ पर हमें एक स्पेस भी देना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ pt3। ओके अब नेक्स्ट अब हमें लेकर के आना है सिटी स्टेट, तो यहाँ पर मैं कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। अब इसके बाद हमें लेकर के आना है जिप एंड फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर जिप और यहाँ पर मोबाइल। ओके मोबाइल या फ़ोन जो भी देना चाहो आप दे सकते हो यहाँ पे। तो अपना फॉर्म यहाँ पर अब रेडी हो गया है। अब हमें राइट साइड में कार्ट के आइटम्स को डिस्प्ले करना है और फिर सब टोटल, शिपिंग, ग्रैंड टोटल। ओके तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये डिव मैंने दिया था कॉल md7। ओके तो क्लास में कॉल md5, तो 7 और 5 12। यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम्स। ओके आइटम्स। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कार्ड पेज पर जाएंगे और हम लोगों ने जो ये टेबल क्रिएट किया था इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है ये पूरा काम में आ जाएगा। ये टेबल हम लोगों ने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर जाकर के हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है और ये जो लास्ट वाला टीडी है ना, यहाँ पर हटा देंगे इसे।
क्योंकि चेकआउट पेज पर यूज़र कार्ड से डेटा डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये टीडी हटा देंगे। ओके, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आई थिंक यहाँ पर मैंने कुछ मिस कर दिया। ओके, प्रोडक्ट इमेज, तो प्रोडक्ट इमेज को इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट img फ्रॉम एसेट्स इमेजेस मेंस, और मेंस के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ 7.jpg। ओके, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट इमेज, ओके प्रोडक्ट इमेज, तो आई होप अब यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए। ओके, सो आइटम्स यहाँ पर आ चुके हैं और क्वांटिटी यहाँ पर इनपुट कितना दिख रहा है, तो इसको यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इनपुट को हटा देते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी उसने परचेज़ किया। सो यहाँ पर ये सही नहीं लग रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, हम इसे कॉपी कर सकते हैं और इससे हम अगर यूज़ कर लें यहाँ पर तो कैसा रहेगा। डिव, देखते हैं कैसा लगता है ये। हाँ, तो यहाँ पर तो ये सही लग रहा है। सो इस टीडी को भी हटा देते हैं। यहाँ पर क्लास में PS3, फाइन, सही लग रहा है। कॉपी कर लेते हैं इसे और यहाँ पर इसको हटा देना है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। सॉरी, यहाँ पर नहीं देना था मुझे, इसको यहाँ पर देना था। ओके, और स्पेस हम लोग और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर PS5 कर देते हैं, यहाँ पर भी PS5। सो अब बेटर है। ओके, तो आइटम्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिए। अब हमें डिस्प्ले करना है सब टोटल, शिपिंग, ग्रैंड टोटल। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे कार्ड पेज से। ठीक है, दोबारा से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डिव यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये क्लोज हुआ। मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी कर लेने के बाद मैं जाऊँगा चेकआउट पेज पर और अपना टेबल कहाँ पर क्लोज हुआ है, तो इस टेबल के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। ओके, तो सब टोटल यहाँ पर आ चुका है। ओके, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं समझ गया। यहाँ पर मुझे जस्टिफाई कंटेंट एंड हटा देना है और यहाँ पर 12 लिख देना है, कॉलम भी 12। फाइन, सब टोटल, शिपिंग, ग्रैंड टोटल, और यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, अब हमें पेमेंट मेथड्स डिस्प्ले करने हैं। ओके, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, मैं इस डिव को मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेमेंट मेथड। ओके, पेमेंट मेथड, और ये जो बटन आ रहा था, इस बटन को भी हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको चेंज करके हम लिखेंगे पे नाउ। ओके, फाइन, और यहाँ पर PT4। ठीक है, तो टॉप से एक स्पेस क्रिएट हो गया है और PB3। ओके, तो अब हमें ये दो ऑप्शन दिखाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ और इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पर लेबल, फॉर्म लेबल, यहाँ पर स्ट्राइप। ओके, और कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पर COD, कैश ऑन डिलीवरी। देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। हमें यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना है, तो PS पैडिंग स्टार्ट 2 और यहाँ पर भी पैडिंग स्टार्ट 2। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लास नेम में PS3। ओके, तो यहाँ पर अभी भी स्पेस नहीं आया, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ MS। ओके, अब सही है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो दोनों ही चेक्ड हुए जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम एक स्टेट यूज़ कर लेंगे, तो मैं एक स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट पेमेंट मेथड सेट पेमेंट मेथड, और यहाँ पर यूज स्टेट, और डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड हम रखेंगे COD, तो COD।
ओके, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, बॉटम में आता हूँ, यहाँ पर हमें देना होगा एक वैल्यू। सो वैल्यू में सिंगल कोट में स्ट्राइप, और यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर सिंगल कोट में COD, यहाँ पर चेक्ड। सो अगर पेमेंट मेथड होगा स्ट्राइप तो ये इनपुट चेक्ड रहेगा। ओके, और अगर पेमेंट मेथड होगा COD तो COD वाला इनपुट चेक्ड दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें एक काम और करना होगा। सो यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पे यहाँ पर हम एक मेथड यूज़ करेंगे, हैंडल पेमेंट मेथड, और इसको हम यहाँ पर भी कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑन क्लिक हैंडल पेमेंट मेथड। अब इस मेथड को हमें क्रिएट भी करना होगा, तो कॉन्स्ट हैंडल पेमेंट मेथड, इस तरह से इवेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे सेट पेमेंट मेथड में e.target.value। ओके, तो अब यहाँ पर हम सिलेक्शन कर पाएंगे। अब हमें पे नाउ का बटन इधर लेकर के आना है, सो इसे हटा देंगे। सो अपना बटन यहाँ पर आ जाएगा, और टॉप से एक स्पेस भी क्रिएट कर देते हैं। सो क्लास में PT2। फाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का चेकआउट पेज भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।